हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है कृषियन। स्वागत करते हैं आप सभी का EduHub चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत डिमांड थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और लेके आ गए हम। और आज हम लोग करने वाले हैं PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज है। तो अगर आप वीडियो सिर्फ ऐसे देखोगे तो नहीं समझेगा, राइट। हमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं, कैसे रिमेंबर कर सकते हैं जल्दी से, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बुक और पेन के साथ रेडी रहना है और ये वीडियो ऐसे देखना है, मेरे साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ, आप लोग बहुत पैनिक में हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो ऑफ कोर्स, क्योंकि राजीव सर को लेपर्ड का अटैक हुआ है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू लेट यू नो कि अब सर बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप सभी ने इतने प्रेयर्स की, इतनी दुआएं दी, तो अब सर बहुत जल्दी से रिकवर कर रहे हैं। सर अभी घर पे है, आराम कर रहे हैं, एंड जल्द ही आप सभी के सामने होंगे, सेशंस ले रहे होंगे, ठीक है। तो बस अभी पैनिक ना करिए, रिलैक्स्ड स्टेट में रहिए। बस प्रेयर्स में अब याद रखना है राजीव सर को। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a local magician was showing magic in a village street. He took eggshells and poured a solution. तो वो एक बंदा था, बट उसने बोला मैं तो मैजिशियन हूँ, मैं मैजिक करने, मुझे मैजिक करने आता है। तो सब आंटियाँ, सब बच्चे तो खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए कि वाह वाह भैया आप मैजिक दिखाओगे, हम तो मस्त एंजॉय करेंगे। तो फिर वो आ गया और उसने क्या किया, उसने एग शेल्स लिए और उसने एक सोल्यूशन डाला उसके ऊपर और बोला कि अभी मैं ना एक मैजिक आपको दिखाऊंगा जिससे आपकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाएगी। तो उसने क्या किया, एक्शंस लिए, उसमें सोल्यूशन डाला। वो सोल्यूशन कौन सा है वो हमें अभी बोलना है। तो उसने एक सोल्यूशन डाला, फिर उसने देखा कि एफरवेसेंस निकल रहा है। सबने देखा एफरवेसेंस निकल रहा है, और वो एफरवेसेंस में जब भी उसने वो जो गैस निकल रही थी ना, उसने जब भी एक मैच स्टिक ली, और वो जली हुई मैच स्टिक थी, बट जब भी उसने वो धुएं के सामने डाला तो वो मैच स्टिक बंद हो गई, मतलब बुझ गई। तो सब ऐसे तालियां बजाने लगे, वाह वाह भैया क्या मैजिक किया। बट हम साइंस स्टूडेंट है, हमसे वो बच नहीं सकता। हम बताएंगे कि क्या किया है उसने। वो कोई जादू नहीं था, वो क्या था, एक रिएक्शन था। तो अभी आप सभी को मुझे पहले ये बताना है कि जो इसने एग शेल्स यूज किए हैं, ये एग शेल्स किससे बने हैं, एग शेल्स कौन से कंपाउंड से बने हैं। तो जो भी आप यहाँ पे अभी क्वेश्चंस देखोगे ना, वो ऐसे मैंने डिजाइन किए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आज आते ही मैंने ये ठान ली थी कि भाई आज तो मेरे को करना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन करना है। आप लोग की इतनी डिमांड है तो करके रहना है। तो इसमें मैंने पूरे ऑफिस में जितने भी बुक्स थे, 15 बुक्स मैंने ढूंढ निकाले, ड्रॉवर से ऊपर नीचे सारी बुक्स निकाली, और आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑल द क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस मैंने ढूंढ निकाले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो सके, क्योंकि मेरे हमेशा यही इंटेंशन रहता है कि क्वेश्चन तो करवाने हैं, बट साथ साथ जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो भी एकदम तगड़ा बनाना है। तो ये हिसाब से मैंने डिज़ाइन किए। तो आई वॉन्ट एवरीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें भी आई है, PYQ के तौर पर आई है। पूरा का एज इट इज़ क्वेश्चन, पूरा का पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आया है, बट उसके जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, डिटेल्स होती है, वो MCQ फॉर्म में कोई वो लॉजिक अप्लाई करने का ऐसा आया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है वो आपको नोट डाउन करनी है। एग शेल्स में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कभी नहीं भूलना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। कार्बोनेट का तो CO3 होता है, तो कैल्शियम है तो CaCO3 होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एग शेल्स में प्रेजेंट है। अब इसने क्या किया था, नेक्स्ट एक सोल्यूशन डाला था जिससे एफरवेसेंस निकल रहा है, और फिर लास्ट बात उसने क्या बोली कि मैंने मैच स्टिक डाली जली हुई तो वो बुझ गई। इसका मतलब है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है। जो ये रिएक्शन हो रहा है उसकी लास्ट में एक ऐसी गैस प्रोड्यूस हो रही है जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो फायर को बुझा सकती है। हमें पता है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन सा पक्का प्रोडक्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, उसके ऊपर मुझे ऐसी चीज डालनी है जिसमें मुझे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर में हमने एक टाइप का रिएक्शन स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, राइट। 3 चीजें बनाते हैं। अब मेटल, आपको देखो कहानी समझनी है, मेटल की क्या कहानी हुई। मेटल जब भी छोटा था तो उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होके एक बेसिक स्ट्रक्चर बनूं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लो ये बात, उसने ऐसा कहा था, मुझे कहा था उसने, ठीक है। तो बेसिक इन नेचर में बनूं। अब बड़े होके, व्हाट आई मीन बड़े होके मतलब क्या, कि मेटल जब भी वो खुद ऐसा सिर्फ मेटल फॉर्म में रहता है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम तो एक मेटल है, बड़े होके मतलब वो जब भी रिएक्ट करने लगेगा, ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ऐसे सब जब वो स्ट्रक्चर बनाएगा ना, वो कंपाउंड बनाएगा ना, तो उसे हम बोलेंगे वो बड़ा हो गया। तो वो बड़े होके क्या बन जाता है, बेसिक इन नेचर, राइट, मैंने यही कहा। तो इसका मतलब है कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, बेसिक इन नेचर। तो अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन में, एक बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे वो रिएक्शन तो आपको क्लियर आइडिया आएगी हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम मतलब क्या, मेटल है, तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट मतलब क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो 3 चीजें बनाता है। मैंने क्या कहा, ये बेसिक इन नेचर है, ये एसिडिक इन नेचर है। बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि सॉल्ट एंड वाटर तो बनता ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्टडी किया है ना कि सॉल्ट एंड वाटर तो बनता ही है, तो ये रिएक्शन में भी सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा ही। तो ये लिख देते पहले, सॉल्ट प्लस वाटर। और एक चीज बनेगी बच्चों, यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर लिख के हम छोड़ नहीं देंगे क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। ये क्या है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। कार्बोनेट, कार्बन है यहाँ पे, तो अभी ये भी बोलेगा ना, तो मेरा तो कुछ योगदान ही नहीं हुआ। कार्बोनेट क्या बोलेगा, मेरा तो कुछ योगदान ही नहीं किया आपने, कोई प्रोडक्ट में मेरा तो कुछ डाला ही नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बात कर रहे हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो ये स्लाइड में पूरा डिटेल में लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कार्बन डाइऑक्साइड को घुमा फिरा के कैसी गैस पूछते हैं ना, वो हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्क्रिप्शन वो लोग कैसे क्वेश्चन में डालते हैं कि इट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो फायर को बुझा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर, टेंशन मत लो, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम लोग रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी कर रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन का ही है, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये आप हैबिट डाल ही लो, क्योंकि मेरा हमेशा यही है, मुझे तो करवाना है रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। दूसरा चीज कैसे बोलेंगे कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और ये लाइम वाटर वाला, मिल्की वाला ना बहुत बार क्वेश्चन आया है। आज मैंने देखा ना, आज इतने सारे, मतलब मैंने 15 बुक्स रेफर किए, सारे ही ईयर में ये लाइम वाटर मिल्की वाला क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू फॉर्म में या कोई शॉर्ट आंसर के फॉर्म में, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, ये हमेशा पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की वाला कौन सा गैस होता है, हमेशा याद रखना है कि इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ये जो लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। लाइम वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये पूरी उसकी महाभारत हो गई किसकी, लाइम वाटर की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सारी चीजें डिटेल में करनी है, कोई भी हमें कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए अगर छूट गया। तो अभी लाइम वाटर की बात की तो इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम को केमिकल फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्लेक्ड लाइम क्विक लाइम में। मैंने ये कई बार ऐप के बच्चों को तो बहुत बार मैंने बोल दिया है, यूट्यूब में शायद ये नहीं बोला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम। क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम में अभी नाम से हमें समझते हैं। क्विक लाइम ना, क्विक मतलब कि मुझे जल्दी से लिखना है, जल्दी से लिखना है, तो इतना बड़ा फॉर्मूला में नहीं लिखने बैठूंगी, राइट। कैल्शियम फिर ऐसा ब्रैकेट करे और फिर 2 डाले, ये सब अभी मुझे टाइम नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना बड़ा जो है लिखने का है, उसको हम स्लेक्ड लाइम बोलेंगे। क्विक लाइम मतलब कि फटाफट से लिख जाए, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड फटाफट लिख सकते हैं ना, CaO, ये क्विक लाइम है। और ये क्या है, ये स्लेक्ड लाइम है। अभी आप नहीं भूलोगे, राइट। स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग मिल्की वाले वर्ड में आते हैं। अब इसका भी ट्रिक है, ये जो बोलते हैं ना लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो रहा है, ये मिल्की क्यों हो रहा है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है जिससे मिल्की हो रहा है। तो तभी आपको ये सब रिएक्शंस करने नहीं बैठने और ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। ये शॉर्टकट मानना है कि मिल्की को आप स्लैश करके लिख लो चौकी। मिल्की मतलब क्या, चौकी। चौक में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, ये आपको पता है ना। एग शेल्स ले लो या चौक ले लो, ये सभी में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से व्हाइट कलर बनता है और ये व्हाइट कलर ही मिल्की नेचर देता है लाइम वाटर को। तो ये पूरा स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे पूछे जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और ये क्या करता है, और चीजें लिख लेते हैं इसके बारे में, अभी छेड़ ही दिया ये टॉपिक तो और ही उसको डिटेल में कर लेते हैं। ये क्या करता है, ये बबल्स क्रिएट करता है, बबल्स क्रिएट करता है और ये बबल्स से बेकिंग इजी हो जाती है। बेकिंग में बबल्स क्रिएट करता है जिससे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ब्रेड बनता है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा रोल है, राइट। तो ये भी है। फिर एफरवेसेंस क्रिएट भी करता है। एफरवेसेंस, सोडा की बोतल खोलेंगे तो जो ऐसे निकलता है ना ऊपर, तो ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सोडा में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो भर भर के प्रेजेंट रहता है। तो ये सारी चीजें हो गई अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या था, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया है कि भाई ये पक्का एसिड है, एसिड ही है जो अभी रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, दैट इज एगशेल्स के साथ, और फिर वो बनाएगा एक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड है ये हमने पता लगा दिया, पता लगा दिया। तो आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, तो आइडेंटिफाई द सोल्यूशन ये क्या है, कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है। हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि भाई ये HCl है, H2SO4 है, कौन सा एसिड उसने वो मैजिक वाले भैया ने यूज किया वो हमको नहीं पता। सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है। poured on and the substance present, substance कौन सा था, substance present in the eggshell कौन सा था, ये भी हमने पता लगा दिया। साइंस स्टूडेंट है तो हमने पता लगा दिया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एफरवेसेंस, क्यों एफरवेसेंस हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन अभी लिखते हैं जिससे हमको ये सेकंड क्वेश्चन का भी मिल जाएगा आंसर। तो रिएक्शन लिखेंगे। अभी रिएक्शन लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा एसिड है, हमें तो पता ही नहीं है कौन सा एसिड है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो एसिड है वो HCl है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एसिड लिख सकते हो, H2SO4 लिख सकते हो, फिर HNO3 लिख सकते हो, दैट इज नाइट्रिक एसिड, बट मैंने HCl कंसिडर किया। अब हमारा क्या था, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट था हमारा। यहाँ पे फिर से मैं जनरल रिएक्शन लिखती हूँ जिससे आपको फिर से आइडिया आ जाए। कभी भी रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना और ज्यादा पैनिक भी नहीं होना, क्योंकि हमेशा ये जनरल रिएक्शन फॉलो करने वाला है। तो मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो तीन चीजें बनाते हैं, सॉल्ट,
वाटर एंड CO2 गैस इज लिबरेटेड। तो बस हमें अभी क्या करना है, हमें मेटल कार्बोनेट तो दिया गया है, एग शेल्स वाला मेटल कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे यहाँ पे, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे। एसिड हम कंसिडर कर रहे हैं HCl। अभी हमें सॉल्ट बनाना है, कौन सा सॉल्ट बनाना है, कैल्शियम का सॉल्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ये इसको लेके जाएगा, तो कौन सा सॉल्ट बना रहा है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो फिर वो क्रॉसिंग करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बस फिर तो सिंपल है, फिर तो दूसरे दो तो फिक्स्ड ही है, दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे वाटर लिखेंगे H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। बस हो गया हमारा रिएक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एफरवेसेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो एफरवेसेंस क्रिएट हो रहा है। व्हाट राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमने बैलेंस किया है कि नीडेड है, क्या है, एक एक एलिमेंट करके देख लेते हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। दूसरा कार्बन, कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। फिर क्लोरीन का यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, तो अभी 2 हो चुके हैं, तो ये अभी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, और क्या पूछता है ये क्वेश्चन, और देख लेते हैं। राइट इट्स बैलेंस इक्वेशन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट, गिव द कॉमन नेम ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग शेल। तो एग शेल में हमने केमिकल का तो बोल दिया कि केमिस्ट्री में हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट बुलाते हैं, बट कॉमन नेम क्या है उसका, कॉमन नेम याद रखना है भाई, बहुत ज्यादा याद रखना है, दैट इज लाइम स्टोन। चूना लगाना दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब ना कहावत में आप चेंजेस करो, इसने मुझे चूना लगाया, इसने मुझे लाइमस्टोन लगाया, इसने मुझे कैल्शियम कार्बोनेट लगाया, ठीक है। तो ये है लाइमस्टोन, दैट इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई साहब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, डिटेल में हो चुका है, ठीक है। तो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। और एक बात, एक क्वेश्चन की ही थी हमारी सीरीज जो है ना, ये धासु सीरीज वाली, एक ही क्वेश्चन करवाना था, बट एक क्वेश्चन में आपको मन नहीं भरता, तो अभी 3 तो एटलीस्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेम द सॉल्ट। यहाँ पे अभी हमें सॉल्ट दिया गया है, सॉल्ट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। और बेस और एसिड, कुछ बेसिस के फॉर्मूला दिए हैं, कुछ एसिड्स के फॉर्मूला दिए हैं। हमें पूछा है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट एक एसिड और एक बेस से बनता है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ये 3 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। ये सब नीडेड नहीं है ये क्वेश्चन के लिए, बट जैसे ही मैंने कहा रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमें करने ही है। तो यहाँ पे पूरे स्लाइड को ऐसा कवर कर लेते हैं, मेहंदी लिख करते हैं, कवर करते हैं इस कुछ इस तरीके से, जिससे हमें पूरा सॉल्ट्स का जानकारी मिल जाए। तो सॉल्ट्स 3 प्रकार के होते हैं। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एंड न्यूट्रल सॉल्ट। जो एसिडिक सॉल्ट होता है ना, एसिडिक मतलब खतरनाक, तो एसिडिक सॉल्ट है, तो हमें पता है कि सॉल्ट तो भाई 2 चीजों से बनता है, एसिड और बेस। तो हमारे पास 2 सामग्री प्रेजेंट है, दैट इज एसिड एंड बेस। बट अगर मुझे एसिडिक सॉल्ट बनाना है, इसका मतलब है कि मुझे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा और बेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो ही मुझे एसिडिक सॉल्ट मिलेगा ना। अगर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के रखोगे तो फिर तो वो अलग हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे बाद में। बट एसिडिक सॉल्ट कैसे याद रखना है, एसिडिक सॉल्ट बनाना ना, तो एसिड को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनाएंगे, जब एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है। The strong acid and weak base together forms acidic salt. Next देखते हैं basic salt. Basic salt यानी अभी हमें उल्टा करना पड़ेगा पार्टी को, that is base को हमें strong बनाना पड़ेगा, acid को हमें weak रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो strong होने वाला है वो base है
बट जो वीक होने वाला है वो एसिड है। अब बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल मतलब क्या कि भी वो दोनों पार्टी में, ठीक है। जैसे वो बच्चे होते हैं ना, आप बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा तुझे मम्मी पसंद है कि पापा पसंद है, वो क्या बोलता है बेचारा, मुझे तो दोनों पसंद है। तो यहाँ पे भी ये बोलता है कि मुझे दोनों पसंद है, एसिड भी पसंद है, बेस भी पसंद है। तो इसको जो माँ बाप मिलते हैं दैट इज दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग मिलता है इसको और बेस भी स्ट्रॉन्ग मिलता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट्स का हो गया, हमारा सॉल्ट का डिस्कस हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये टेबल में हमें अभी फॉर्मूलाज बनाने हैं। यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्मूला दिए गए हैं। अब आप पैनिक में होंगे, यार हमको तो पता ही नहीं है इसकी एसिड, ये रिएक्शन ही नहीं पता। आपको लग रहा होगा कि रिएक्शन हमें करना पड़ेगा, रिएक्शन हमें रटना पड़ेगा कि ये रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट बनता है और ये एसिड होता है, ये बेस होता है। नहीं करना है। ये ट्रिक अभी करेंगे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, एकदम इजी है। कोई भी सॉल्ट अगर आपको बनाना है तो एक एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल ले लें, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। इसमें NH4OH बेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट लिख लेंगे हम। सॉल्ट कौन सा है? फर्स्ट NH4Cl, ये सॉल्ट है। अब जब ये टूटेगा, एसिड और बेस क्या है? एसिड और बेस कैसे हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? हर एक सब्सटेंस को तो एसिड और बेस तो नहीं बोलते। एसिड और बेस कब बोलते हैं? जब भी वो पानी में जाएगा, पानी में डुबकी मारेगा और वो खुद को डिसोशिएट कर देगा, तब हम उसे बोलेंगे कि तू एसिड है या तो तू बेस है। अगर वो पानी में जाके डिसोशिएट ही नहीं कर रहा, मतलब अगर HCl है, HCl ने पानी में डुबकी मारी और वो पानी में जाके खुद को डिसोशिएट नहीं कर रहा। डिसोशिएट का मतलब समझते हो? HCl है तो वो H+ आयन में डिसोशिएट होगा और वो Cl- आयन में डिसोशिएट होगा। तो डिसोशिएट होना बहुत जरूरी है जब वो पानी में जाते हैं। सेम गोज विद बेस। NaOH का एग्जांपल लेते हैं। Na+ में वो हो जाएगा डिसोशिएट और OH- में वो डिसोशिएट हो जाएगा। तो डिसोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एसिड एंड बेसिस। तो जब ही ये जो है, ये वाला जो सॉल्ट है, जब ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे वो NH4 वाला आयन बनाएगा और ये Cl- वाला आयन बनाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जब वो आयन्स बनाएगा तो ये दो आयन्स तो ये पक्का रिलीज करेगा, दैट इज H+ आयन एंड Cl नहीं, OH- आयन, सॉरी, OH- आयन, राइट। H और OH दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन, OH- और हाइड्रोजन आयन, ये दोनों तो पक्का रिलीज होने वाले, राइट। एसिड बेस कुछ भी हो, ये तो करते हैं रिलीज। तो पानी में ये दोनों प्रेजेंट है। अब क्या करना है? सिंपल, इसको क्रॉस करना है। ये जो है NH4, ये इसको लेके जाएगा और ये जो H है ये इसको लेके जाएगा। तो अभी यहाँ पे दो चीजें लिखते हैं, एसिड कौन सा रहेगा और बेस कौन सा रहेगा। एसिड, अभी ये H वाला ही एसिड बनाएगा ना, H+ आयन है तो एसिड बनाएगा। तो H किसके साथ चला जा रहा है? Cl के साथ। तो यहाँ पे एसिड कौन सा रहेगा? HCl, राइट। इजी हो गया, HCl। अब NH4OH के साथ जा रहा है तो बेस कौन सा होगा? NH4OH। ठीक है, इजी था। हमें कोई भी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो भी सॉल्ट दिया रहेगा उसके नीचे HOH ऐसा लिखना है और फिर क्रॉसिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे ऑलरेडी एक बेस दिया गया है बट हम लोग वो भी रेफर नहीं करेंगे, हम सिर्फ सॉल्ट को लेंगे। खुद हमें मिल जाएगा, एसिड बेस दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? NaCl, अपना टाटा नमक NaCl। अब इसमें करना है HOH वाला सेम सिस्टम, नीचे H और इधर OH। क्रॉसिंग करेंगे तो ये जो H है ये इसको लेके जाएगा और OH इसको लेके जाएगा। तो एसिड में क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पे HCl बन रहा है, राइट, HCl बन रहा है। और ये जो OH है ये Na को ले रहा है, तो इसमें आंसर आएगा NaOH। ठीक है, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट यहाँ पे दिया गया है। वैलेंसी 2 है इसलिए यहाँ पे ऐसे होल करके 2 लिखा गया है, बट इसमें भी टेंशन नहीं लेना, वही हम लोग अपना लॉजिक करेंगे। HOH।
अब ये जो मैग्नीशियम है इसको क्या मिला है, OH मिला है, मतलब उसको हाइड्रोक्साइड बनाना है, राइट। तो हम लोग MgOH लिखेंगे क्या, नहीं यार, Mg की तो वैलेंसी 2 होती है, तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, MgOH टेकन ट्वाइस, ठीक है। MgOH ये एसिड है, तो एसिड में तो एसिड लिखेंगे, MgOH टेकन ट्वाइस बेस है, तो MgOH टेकन ट्वाइस, ये हमारा बेस हो गया। एसिड की बात करें तो H किसके साथ जा रहा है, NO3 के साथ जा रहा है, राइट, NO3 के साथ जा रहा है, तो ये HNO3 बना रहा है, विच इज नथिंग बट नाइट्रिक एसिड, HNO3 बना रहा है। यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि H की वैलेंसी तो 1 है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसमें अभी ऐसा मत लिखना, नहीं तो कई बच्चे ये ऐसे एज इट इज लिखने लगेंगे, तो ऐसा नहीं लिखना है। फोर्थ, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4 अपना ही सिस्टम लगाएंगे, दैट इज HOH। K किसके साथ जाएगा, OH के साथ, K किसके साथ जाएगा, OH के साथ, तो KOH बनाएगा। यहाँ पे टेकन ट्वाइस नहीं लिखेंगे क्योंकि K इज व्हाट, कृषि मैम, नहीं, पोटेशियम, तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 एंड दैट इज वाई यहाँ पे कोई ब्रैकेट वैकेट कुछ नहीं आएगा, तो KOH। अब एसिड की बात करते हैं, तो H किसके साथ जा रहा है, SO4 के साथ, तो HSO4 तो होगा नहीं, राइट, HSO4 होगा नहीं क्योंकि SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो H2SO4 होगा, तो इसका एसिड क्या होगा, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट, कैल्शियम नाइट्रेट, Ca वाला है कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पे भी इजी है, कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कुछ भी बात नहीं है, अभी तो आपको भी एकदम इजी लग रहा होगा। कैल्शियम नाइट्रेट, फिर से HOH वाला सिस्टम। बेस की बात करते, कैल्शियम को मिल रहा है OH, तो यहाँ पे ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। अब ये H किसके साथ जा रहा है, NO3 के साथ जा रहा है, पर 2 नहीं लिखेंगे फिर से क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे फिर से HNO3 आएगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, अभी आपको एकदम सिंपल ही लग रहा होगा, और ये बहुत सिंपल है ही, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आपकी मज्जा ठीक है। तो ये हो गया हमारा। मुझे लगता है मुझे और एक कॉन्सेप्ट आपको करवाना चाहिए, मेरा मन नहीं भरता है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक का। स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने क्या कहा कि एसिड और बेस की कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी में जाएंगे और पानी में जाके वो खुद को डिसोशिएट कर देंगे, राइट, खुद को डिसोशिएट कर देंगे। बट हम लोग कैसे स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं कि ये वाला ना स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला ना वीक एसिड है, कैसे डिटरमाइन कैसे करते हैं। अभी हम लोग के पास फॉर एग्जाम्पल 10 एसिड है, हम सबको बोलेंगे चलो पानी में कूदो, एक एक करके कूदो, ठीक है, सब कूद रहे एक एक करके। अभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा ऐसा एसिड है जो पानी में जाके खुद को पूरा डिसोशिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, HCl पानी में गया, ठीक है, और वो खुद को पूरा डिसोशिएट कर गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 डाले, 5 HCl डाले, 5 HCl डाले, तू जा तू जा तू जा तू जा तू जा, 5 डाले मैंने। अब ये 5 में से अगर 5 के 5 डिसोशिएट हो गए पानी में जाके, H+ आयन और Cl- आयन में डिसोशिएट हो गए, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH, इसका मतलब है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड क्योंकि अगर मैंने 5 एसिटिक एसिड डाले पानी में, 5 के 5 नहीं होंगे डिसोशिएट, उसमें से सिर्फ एक डिसोशिएट होगा और 4 तो भाई ऐसे ही पड़े रहेंगे, CH3COOH वाले फॉर्म में ही पड़े रहेंगे, पानी में मस्त मजा करेंगे। बट उसमें से सिर्फ एक ही होगा जो मेहनत करके खुद को डिसोशिएट कर रहा है। तो ऐसे वाले एसिड को, ऐसे आलसी एसिड को हम बोलेंगे वीक एसिड। सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चन अगर आए, क्वेश्चन आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको यही लॉजिक अप्लाई करना है कि क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या पानी में डुबकी मारा, ये सब नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। आप लोग आंसर में कैसा लिखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड हो या बेस हो, वो फुल्ली डिसोशिएट होते हैं, फुल्ली आयोनाइज होते हैं इन वाटर। बट जो वीक होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, वो पानी में जाके पार्शियली वर्ड आना चाहिए और उसमें फुल्ली वर्ड आना चाहिए।
पार्शियली डिसोशिएट होते हैं या पार्शियली आयोनाइज होते हैं इन वाटर। बस हो गया हमारा, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस, एक कांदे का जूस लिया, ये कांदे के जूस में उसने एक स्ट्रिप डाली, ठीक है। तो अभी ये कांदे के जूस वाली स्ट्रिप जो है ये एक इंडिकेटर जैसी काम करेगी। आपके टेक्स्ट बुक में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर करके है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं PYQ। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब क्या? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब वैसे इंडिकेटर जो आपको इंडिकेट करके देंगे कि ये एसिड है, ये बेस है, बट सिर्फ स्मेल से। आपको कुछ झंझट करने का जरूरत नहीं है, कुछ कलर वलर चेंज देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्मेल करना है और आपको पता चल जाएगा ये एसिड है कि बेस है। 2020 में ये आया भी है, बोर्ड एज इट इज नहीं आया, बट आपको MCQ फॉर्म में पूछा गया है कि कैसा क्वेश्चन था, मैंने आज सुबह ही रीड किया कि एक ब्लाइंड इंसान है, उसको टेस्ट करना है कि ये एसिड है कि बेस है, तो वो कैसे टेस्ट करेगा? लिटमस पेपर से टेस्ट करेगा, पीएच पेपर से टेस्ट करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करेगा, ये सारे ऑप्शंस थे और फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर करके एक ऑप्शन था। तो यहाँ पे क्लियरली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर विल बी द आंसर, क्योंकि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में देखने की जरूरत नहीं होती, आप विजुअली नहीं देख रहे हो रिजल्ट्स, आप सिर्फ स्मेल कर रहे हो, तो स्मेल से आपको पता लग रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब क्वेश्चन से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या है और कौन कौन से टाइप्स है आपके टेक्स्ट बुक में। तो एक बार फिर से ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका भी लिख लेते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दोज विच कैन इंडिकेट यू कि भाई ये एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल है। तो ये नेचर इंडिकेट करके देंगे, दोज आर इंडिकेटर्स। बट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल के जरिए आपको पता करके देंगे। अभी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके टेक्स्ट बुक में 3 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट तो है अनियन, राइट, अनियन। फिर दूसरा है वेनिला एक्सट्रैक्ट, और तीसरा है क्लव ऑयल। क्लव ऑयल लौंग का ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट तो सभी को पता है और अनियन भी सभी को पता है। तो ये तीनों के इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं कि क्या होता है जब एसिड में वो जाता है और क्या होता है जब वो बेस में जाता है। अब इसका भी रिमेंबर करने का ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमेंबर हो जाता है आसानी से, क्योंकि ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स जो है ये सेम वे में रिएक्ट करते हैं। जो भी इसका रिएक्शन रहेगा, अनियन का रिएक्शन होगा, वो ही रिएक्शन होगा ये सारों का। अब क्या रिएक्शन होगा वो हम लोग समझते हैं। सिनेरियो क्रिएट करेंगे, फिर से सिनेरियो से ही याद करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे। अब क्या हो रहा था, आपके घर पे पाव भाजी बन रही थी, ठीक है, आपके घर पे पाव भाजी बन रही थी, तो आपने लिए अनियन, मम्मी ने बोला थोड़े कांदे काट ले, तो आपने लिए अनियन और आप काट रहे हो, आपका हो गया अनियन काट के। अब आपके हाथ क्या हो गए, अनियन वाले हो गए, स्मेल आ रही है। अब आपने क्या किया, आपकी बहन ने बोला कि ट्राई कर कि यहाँ पे देखो पाव भाजी बन रही, तो टमेटोज भी आपने चॉप किए हैं। तो आपने क्या किया, वो टमेटोज लिए और वो टमेटो को ऐसे ऐसे क्रश किया, तो थोड़ा सा रस निकला आपके हाथों में। अब ये जो है, ये जो निकले, ये जो टमेटो के बूंद निकले, वो एसिड है कि बेस है? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। वो टमेटो में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये टमेटो में अगर एसिड प्रेजेंट है तो कौन सा एसिड है वो आपको लिख के बताना है। एसिड तो प्रेजेंट है वो तो सबको पता है, बट कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो आपको चैट बॉक्स में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, सॉरी, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो यहाँ पे अनियन क्या है, सिनेरियो, फिर से सिनेरियो पे आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो हाथ है वो हाथों में क्या है, अनियन वाला जूस है, तो अनियन वाले हाथ है। अब इसके ऊपर मैंने टमेटो का जूस डाला, वो टमेटो जूस में एसिड प्रेजेंट है वो आप लोग मुझे बताओगे। ये एसिड जब भी अनियन के साथ इंटरैक्ट हुआ तो देयर वाज नो चेंज इन स्मेल। जब देयर इज नो स्मेल, देयर जो स्मेल था वो अनियन का स्मेल जो था वो स्मेल गया ही नहीं, इसका मतलब है वो एसिड है। अब क्या किया, बहन ने तो राय दे दी कि तू टमाटो जूस लगा शायद स्मेल निकल जाए, तो उसका तो पोपट हो गया। अब आप खुद का दिमाग लगाओगे कि आप हैंड वॉश लोगे या साबुन लोगे और साबुन से हाथ ऐसा ऐसा उसके ऊपर डालोगे, तो फिर आपने स्मेल किया तो स्मेल तो चली गई। इसका मतलब है कि जो साबुन है वो बेस है
और जो टमेटो वाला जूस था वो एसिडिक इन नेचर है। तो अनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लव ऑयल, ये तीनों चीजें क्या करती है, जब एसिड के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो स्मेल नहीं भगा पाती, तो स्मेल रिमेन्स इन ऑल थ्री कंडीशंस। इसमें भी रिमेन, इसमें भी रिमेन। तो एसिड के साथ जब भी इंटरैक्ट करती है तो ये सारों की स्मेल रहती है, मतलब अनियन की स्मेल रहेगी जब एसिड के साथ इंटरैक्ट होगा, वेनिला की स्मेल रहेगी जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सेम विथ क्लव ऑयल। बट जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जब सोप मैंने लिया तो सोप मैंने डाला ऐसा, उसके ऊपर रब किया तो स्मेल निकल गई, जादू हुआ क्या? नहीं, क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ने इंडिकेट किया कि भाई ये जो आपने सोप यूज किया है वो बेसिक इन नेचर है, बिकॉज इट रिमूव्स द स्मेल। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि भाई एसिड में स्मेल निकलती है कि बेस में स्मेल निकलती है, इसलिए मैंने ये पाव भाजी वाला एग्जांपल लिया। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब मैंने सोप यूज किया या हैंड वॉश यूज किया तो तभी निकली स्मेल, एंड दैट इज वाई बेस में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स निकाल देते हैं स्मेल। ठीक है, हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। क्वेश्चन पे आते हैं अब। अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस, अभी अनियन जूस वाला जो स्ट्रिप था, अब ये स्ट्रिप में मैंने अभी स्मेल की तो ओडर स्टिल रिमेन्स। अब ये फर्स्ट पॉइंट मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है, एक हिंट दे रहा है कि जो सोल्यूशन था वो क्या है, क्योंकि स्मेल रिमेन्स बोला उसने। स्मेल रिमेन्स का इंडिकेशन है कि वो एसिडिक हो सकता है, राइट? एसिडिक हो सकता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज अनियन जूस। तो ये तो हमने पूरा लिख ही दिया, दैट इट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये दूसरा है, ये फर्स्ट हमको हिंट दिया कि ये एसिडिक है क्योंकि स्मेल रही है, अभी भी स्मेल गई नहीं है अनियन की। नेक्स्ट हिंट हमें ये दे रहा है कि एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अभी रेड हुआ ना, रेड हुआ तो वो बेसिक इन नेचर है कि एसिडिक इन नेचर है? रेड मतलब खतरनाक, जानलेवा। तो ये जानलेवा खतरनाक वर्ड से हमें एसिडिक की ही थोड़ा ऐसा इमेजिनेशन आता है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है? इट इज फॉर श्योर एसिडिक, क्योंकि अब ये दोनों बातें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये जो एक्स सोल्यूशन है ना, ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है, राइट? क्या इसमें कुछ डाउट है? कुछ नहीं होगा डाउट, राइट? अब राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड व्हेन लिक्विड एक्स, मतलब जो एसिड हम बोल रहे हैं वो एसिड रिएक्ट करेगा ये सारी चीजों से। जिंक से रिएक्ट करवाना है एसिड को, फिर हमें सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाना है। तो चलिए हम लोग अभी लिखेंगे सारे रिएक्शंस। तो क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि जिंक के साथ रिएक्ट करवाना है वो एसिड को। तो जिंक है हमारे पास, जिंक क्या है, जिंक इज अ मेटल। तो जैसे मैंने कहा सारे रिएक्शंस का एक जनरल रिएक्शन आप लिख लो ताकि आपको आइडिया आए कि मुझे क्या क्या मिलेंगे प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे जिंक है मतलब एक मेटल है। अब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। जब कोई मेटल, जब कोई बात बिगड़ जाए नहीं, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाते हैं, बट सॉल्ट के साथ वो वाटर नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या आएगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? बस अभी ये जिंक पे अप्लाई करना है। तो जिंक प्लस एसिड, एसिड 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 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा एसिड है, तो एज इट इज कुछ भी नहीं लिख सकते। तो हम लोग मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट। अभी सॉल्ट कौन सा बनाएगा, वो जिंक का ही सॉल्ट बनाएगा, राइट? जिंक का ही सॉल्ट बनाएगा, तो जिंक वाला सॉल्ट बनाएगा। अगर हमने यहाँ पे HCl कंसिडर किया होता तो जिंक सॉल्ट मतलब ZnCl2 बनाता था, बट हमें पता नहीं है ना कि कौन सा एसिड है, तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, दैट इज जिंक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बस हो गया हमारा रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा ये देख लेते हैं। बाय द वे ये CBSE 2020 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाना है इसको। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3। फिर से जनरल रिएक्शन लिखेंगे।
ये भी क्या है, ये भी एक मेटल कार्बोनेट है, राइट। सोडियम इज अ मेटल, तो यहाँ पे फिर से नीचे क्या लिखेंगे हम, मेटल है बट इसके साथ कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट लिखेंगे, मेटल कार्बोनेट लिखेंगे। प्लस हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ये सोल्यूशन एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, विच इज अ एसिड, विच इज एन एसिड, तो यहाँ पे एसिड आएगा। कि जब कोई मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, वो क्या बनाता है, वो बनाता है तीन चीजें। फर्स्ट तो है सॉल्ट, दूसरा है वाटर और तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट एंड वाटर हमने देख ही लिया क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा है, तो सॉल्ट तो बनाएगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहे हैं। ये बेस है, ये एसिड है, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे हम लोग जनरल रिएक्शन में, क्या बना रहा है, ये सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे यही लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की बात की गई है, सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड तो यही प्रोडक्ट्स बनाएगा, दैट इज सॉल्ट। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, राइट, सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये सोडियम सॉल्ट बनाएगा। सोडियम सॉल्ट के बाद क्या, ये वाटर बनाएगा, तो वाटर का तो H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है। बस हो गया, हमारा रिएक्शन भी हो गया। तो अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ये भी कर लिया हमने डिटेल में। और बस, तो फिर और एक चीज यहाँ पे मुझे लग रही है कि बताना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते। बच्चे अक्सर अभी पूछेंगे ना कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, तो लिख देंगे हाँ Na2CO3, नहीं, Na2CO3.10H2O होगा वॉशिंग सोडा। बट अगर सोडियम कार्बोनेट पूछा है तो Na2CO3, दूसरा क्या मैंने बोला, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें .H2O आएगा एंड दैट इज वाई इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O। बस, तो फिर मुझे इससे ज्यादा अभी और कुछ नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा कुछ आना चाहिए डिटेल में। ये था आपका पार्ट 1 ऑफ एसिड्स बेसिस सॉल्ट का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स करवा लिए हैं। तो अगर नीडेड है तो हम पार्ट 2 भी करते हैं ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। अगर अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। और कमेंट करके बताना जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, टमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। सब्सक्राइब करना मत भूलना ये चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। Download the app now.